वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से कवर अप हो गई होगी, जो कि हमारी लास्ट वीडियो इसी चैप्टर पे थी, जिसमें हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ ब्रांड, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और लोगो क्या होता है, और एक ब्रांड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक सेलर को, मिडल मैन को, एक कंज्यूमर को, और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम ये देख रहे हैं किस किस टाइप के, किस किस की ओनरशिप मार्केट एरिया के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू और यूजेस के थ्रू पे, कौन कौन से बेसिस के थ्रू पे कौन कौन से ब्रांड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैन्युफैक्चर ब्रांड, जो कि मैन्युफैक्चर ब्रांड क्या ब्रांड होता है, जो कि ओन्ड और रजिस्टर्ड होता है ट्रेडमार्क, जो कि मैन्युफैक्चर के नेम के अकॉर्डिंग होता है। एक ऐसा ब्रांड जो कि रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क किसके अंडर होता है, मैन्युफैक्चर नेम के अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चरर्स के नेम के उससे होगा ट्रेडमार्क, जिसको हम मैन्युफैक्चर ब्रांड कहेंगे। जैसे कि वो जो ब्रांड होगा सिर्फ और बिग मैन्युफैक्चर जिनकी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट लाइंस है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, सिर्फ वही यूज़ कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, बिरला, मोदी, गोदरेज, बजाज, थापर, ये सारे मैन्युफैक्चर हैं बड़े बड़े, जो इनका एक पर्टिकुलर ब्रांड है। फिर है मिडल मैन ब्रांड, वो ब्रांड जो कि किसके ऊपर ओन्ड होता है, मिडल मैन, और रजिस्टर्ड अंडर हिज नेम, जो मिडल मैन के अंडर नेम आते हैं। जैसे कि आगे वुलन होजरी, स्पोर्ट्स गुड्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड स्पेयर पार्ट्स, ये हो गए सारे मिडल मैन के अकॉर्डिंग ब्रांड। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एरिया, लोकल ब्रांड कौन से होंगे, वो ब्रांड जो पर्टिकुलर मार्केट एरिया में मिल जाते हैं उसको हम कहेंगे लोकल ब्रांड। जैसे कि सोप, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेडीमेड गारमेंट्स, इनको हम कहेंगे लोकल ब्रांड। रीजनल ब्रांड कौन से होंगे, वो ब्रांड जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पर, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस पर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अकॉर्डिंग सेल करे जाते हैं। जैसे कि स्पेयर पार्ट, होजरी पार्ट, उन्होंने जैसे कि इन्होंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल, जैसे हम डिफरेंट ब्रांड्स के अकॉर्डिंग उसे सेल कर देते हैं। फिर है नेशनल ब्रांड। नेशनल ब्रांड वो ब्रांड होता है जो मैन्युफैक्चर सिर्फ एक ही सिंगल ब्रांड का यूज़ करता है और वो पूरे होल नेशन में सेल करता है। जैसे कि हामन सोप, क्लिनिक शैम्पू, स्कूटर, मारुति कार, ये सब नेशनल ब्रांड हो गए। उसके बाद है इंटरनेशनल ब्रांड, जो कि एक ऐसा ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड में सेल होता है उसे, जैसे कि कोको कोला, वर्लपूल, डेवॉन। ऑन द बेसिस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फैमिली ब्रांड कौन से होते हैं, फैमिली ब्रांड वो होता है जो कि उसे हम अम्ब्रेला ब्रांड भी कहते हैं, जो जिनका सिंगल ब्रांड होता है प्रोडक्ट और मार्केट, जैसे कि अमूल के बटर, घी, मतलब अमूल के अंदर अंदर ये सारे पार्ट्स आ गए, मैगी के अंदर ये पार्ट आ गए, पॉन्ड्स के अंदर ये आ गए, फिलिप्स के अंदर ये आ गए। ठीक है। इंडिविजुअल ब्रांड कौन सा, जो सेपरेट ब्रांड नेम होता है, जो कि हर मैन्युफैक्चर, हर एक ईच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय हिम करता है। ठीक है, खुद से करता है। जैसे लाइबॉय, लक्स, जय, ये सारी शॉप्स के नाम आ गए। फिर है प्रोडक्ट लाइन ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट लाइन ब्रांड जो कि बिजनेस हाउस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के थ्रू बनता है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन ब्रांड। जैसे कि ये राहत है वो वनस्पति घी है, डीएमसी है वो टेक्सटाइल्स के लिए है, उषा लक्ष्मीज है वो अप्लायंसेस के लिए, श्री राम है वो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ यूज। फाइटिंग ब्रांड कौन से होते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे सोप हो गई, शैम्पू हो गई, शूज़ हो गए, रेडीमेड्स हो गए, ये सारे फाइटिंग ब्रांड्स हैं। कॉम्पिटिटिव कौन से है, कोको कोला, कैंपा कोला, देवदर्शन, देवी दर्शन धूप, ये सारे, प्रिया, सुप्रिया बिस्किट्स, इनमें कॉम्पिटिशन है। मल्टीपल ब्रांड्स कौन से हो गए, जैसे कि हामन, रियक्सा, कोको कोला, फैंटा, ये आगे कॉम्पिटिटिव मल्टीपल ब्रांड्स। ठीक है। अब आपका टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ ए गुड ब्रांड। हमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक अच्छे ब्रांड को सेलेक्ट करने में। सबसे पहले है सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब एक आपका जो ब्रांड नेम है वो सिंपल होना चाहिए, वो इजी टू रिमेंबर हो, और स्वीट टू मतलब किन के लिए, अपीलिंग टू आइज, ईयर, ब्रेन। जैसे कि टाटा, बाटा, निरमा, मारुति, सर्फ, रिन, ये सोनी, बहुत सिंपल से शॉर्ट से वर्ड से हम ईजिली रिमेंबर रख सकते हैं। ईजी प्रोनाउंसिएशन, आपका जो ब्रांड नेम है वो ईजी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, मतलब बोलने में आपको दिक्कत आए, जो छोटे से छोटा बच्चा है वो भी आपके ब्रांड को कॉल कर सके एज अ नेम। जैसे कि लिप्टन हो गया, बीपीएल हो गया, एलजी हो गया, कोई फुल फॉर्म के उसमें भी हो सकते हैं कि आप बड़ा सा नाम रख लो बट उसकी कोई फुल फॉर्म बन रही है, जैसे कि डीसीएम हो गया, इस तरीके से। अब लाइफ गुड है,
बहुत अच्छा है, बोलना भी जा रहा है, इजी प्रोनाउंसिएशन है, बट उसकी भी एक फुल फॉर्म बन गई LG, ठीक है, इस तरीके से। रिकॉग्नाइजेबल मतलब एक ऐसा ब्रांड नेम हो जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सके, कॉपी ना हो वो कभी भी, मतलब उसे हम कभी कॉपी ना कर पाए, जैसे कि लिबर्टी, फिलिप्स, टाइटन, कोलगेट, लिम्का, इस तरीके से। सजेस्टिव एक ऐसा हो जो आपका ब्रांड है वो उसे सजेस्ट करता हो, जैसे गुड नाइट, भाई पता है अभी रात को यूज होता है मच्छर के लिए, ऑल आउट, मिल्क मेड, न्यू सोप, धर्मा, फ्रूटी, मतलब सजेस्टिव होनी चाहिए। इकोनॉमिकली मतलब एक ऐसा कि हम उसे रिप्रोड्यूस भी करें तो वो अच्छा लगे, जैसे कि रिन, सर्फ, एटलेस, हीरो, इस तरीके से। लीगली प्रोटेक्टेबल एक ऐसा ब्रांड हो वो जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, ट्रेड एंड मर्चेंट एक्ट 1958 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एंड 12, ठीक है। हेल्पफुल इन एडवर्टाइजिंग आपका ब्रांड नेम ऐसा हो जो इजी टू एडवर्टाइज कर सके, आप इजीली उसे एडवर्टाइज कर सके और लोग उससे अट्रैक्ट होके आपके ब्रांड नेम के बारे में जाने, उसकी गुडविल बने। फार फॉर ऑप्शंस मतलब आपका कोई भी ब्रांड नेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके किसी ग्रुप, रिलीजन या इंडिविजुअल को हार्म कर रहा हो, नहीं, कोई भी, जैसे ब्रिटानिया होगा वो ऐसा नहीं है जो हार्मफुल हो, वो मतलब नॉर्मल है। उसके बाद है हार्ट टचिंग। हार्ट टचिंग कैसे कि एक ऐसा हो जैसे कि आपको ईजी, मतलब आपके हार्ट और माइंड को एकदम व्यूअर को इम्प्रेस कर, जैसे कि गैलेक्सी, इबोनी, शाहनाज, इस तरीके से। सुटेबल टू बायर हर आपका जो ब्रांड नेम है वो आपके हर एक पर्टिकुलर बायर को सुटेबल हो, मतलब छोटे से छोटे को, बड़े से बड़े को लेकर, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। आपकी ये 3 स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड करी गई हैं, जैसे कि पहले तो मैन्युफैक्चर के थ्रू, फिर मिडल मैन के थ्रू और फिर अदर ब्रांड। सबसे पहले देखते हैं ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर ने कौन सी करी है? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मिडल मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, ठीक है, जो उन्होंने ऑन करी है। उनका फर्स्ट ऑप्शन था कि हम मैन्युफैक्चर ऐसे आउटपुट करें जो हमारा खुद का नाम हो, मैन्युफैक्चर खुद सेल कर सके अपने प्रोडक्ट को अपने ओन ब्रांड से। अ ब्रांड विच इज़ owned by manufacturer or registered as a trademark under the manufacturer name is known as manufactured owned brand, ठीक है। जैसे फिलिप्स हो गया, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, जिसके अभी इन्होंने एडवांटेजेस दिए हैं, जैसे कि उससे मैन्युफैक्चर की गुडविल इंक्रीज होगी, प्राइस स्टेबिलिटी ब्रिंग लाएगी, कंट्रोल कर सकेंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, सुटेबल पॉलिसीज हम अडॉप्ट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मिक्स। हमें कोई भी एडवर्टीजमेंट, सेल, प्रमोशन प्रोग्राम्स करना, हम उसे ईजी फैसिलेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमें कंज्यूमर को ईजी टू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कंज्यूमर ईजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को और मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्या करा, मार्केटिंग अंडर इंडिविजुअल ब्रांड। एक ब्रांड के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, उन्होंने रिसर्च किया, प्रमोट किया अपने प्रोडक्ट को, एडवांटेजेस एक्सेप्ट करे, जो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करी, फिर उसे गुडविल के बेनिफिट से उसके क्या क्या एडवांटेजेस रहे देखिए। जो एडवर्टाइजमेंट थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव रही, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जो न्यू ब्रांड होती है वो कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, मार्केट सेगमेंट को अपील करती है। जो न्यू प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है, पर जो रेपुटेशन है उसको वो हार्म नहीं कर पाती कंपनी की। जो सेल में डिक्लाइन आती है, प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रोडक्ट का, वो भी सक्सेसफुल रहता है, कंपनसेट करना पड़ता है। फिर है डिसएडवांटेजेस, क्या क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, क्या है कि वो बेनिफिट नहीं ले पाती कंपनी उसकी गुडविल का। कॉस्टलियर स्ट्रेटजीज रहती हैं, हैवी एक्सपेंडिचर रहता है एडवर्टीजमेंट करने में, और जो मार्केटिंग अंडर फैमिली ब्रांड है वो हम इसमें नहीं ला पाते। फिर है मार्केटिंग अंडर फैमिली ब्रांड। फैमिली ब्रांड कौन से, जैसे कि अमूल, घी, बटर, नूडल्स, सोप, ये आपके मल्टीनेशनल ब्रांड्स हो गए जो हम फैमिली ब्रांड कहते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस रहे, इसे फैमिली बहुत ईजिली अडॉप्ट कर सकती है, ब्रांड डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है, लेस मतलब डेवलपमेंट जो कॉस्ट होती है वो लेस लगती है, इसमें कोई नीड नहीं होती रिसर्च की, प्रमोशन भी बहुत इजी हो जाता है और लेस एक्सपेंसिव रहती है अकॉर्डिंग टू अदर ब्रांड्स। जो प्रमोशन एफर्ट्स होते हैं वो भी कंबाइन रहते हैं, ईजिली इंट्रोड्यूस भी करा जा सकता है और न्यू प्रोडक्ट को इंजॉय भी कर सकता है मार्केट सेटअप में, हम मार्केट सेटअप में भी ला सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो इसमें हमें फैमिली ब्रांड के रेंज के अकॉर्डिंग अफेक्ट करना पड़ता है और कोई वाइज एडॉप्टेशन नहीं करनी पड़ती फैमिली की उससे, ठीक है।
अब सेकंड स्ट्रैटेजी क्या थी, ब्रांड पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय मिडलमैन। मिडलमैन ने क्या क्या करी, सबसे पहले करी ब्रांड के अकॉर्डिंग। एडवांटेजेस देखिए क्या क्या थी, उनकी जो कंसंट्रेशन रहती थी सिर्फ प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ पर रहती थी। मिडलमैन एडिशनल प्रॉफिट और प्रॉम्प्ट पेमेंट की स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे। मैन्युफैक्चर की जो टोटल प्रोडक्शन थी वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड टू एडवांस मिडलमैन थी। जो प्राइस है मिडलमैन ब्रांड्स का वो यूजुअली लोअर था नेशनल ब्रांड्स के अकॉर्डिंग। जो कस्टमर्स है वो प्रेफर लो प्राइस मिडलमैन के ब्रांड को करते थे, ना कि हाई प्राइस वाले को। गुडविल जो मिडलमैन की थे वो इंक्रीज हो जाती थी। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि जो फ्रीडम है मैन्युफैक्चर की वो डिज़ाइन टू प्रोडक्ट कम हो जाती थी। अननेसेसरी इंडिपेंडेंस रहता था मैन्युफैक्चर का और मिडलमैन का। जो मैन्युफैक्चर की जो मर्जी थी अकॉर्डिंग टू मिडलमैन, वो कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं रख पा रहे थे, और जो कस्टमर है वो रियल मैन्युफैक्चर से मिल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद है ब्रांड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा कि जो वो इसके बाद आता है अंडर मार्केटिंग अंडर मिक्स ब्रांड पॉलिसी। जो जो मिडलमैन होते हैं वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने कंज्यूमर्स को विद द बोथ ब्रांड, जो लोअर ब्रांड होते हैं, जो नेशनल ब्रांड होते हैं उनके अकॉर्डिंग। और जो कस्टमर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं मिडलमैन वाले ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, ना कि वो नेशनल ब्रांड के पे। जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रोडक्ट मोर प्रॉफिट अर्न होता है, और वो नेशनल प्रोडक्ट उनके लिए अवेलेबल नहीं होते, ऑल्सो मेड करा देते हैं अगर वो कस्टमर चाहे तो। ठीक है, उसके बाद आता है अदर ब्रांड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, मार्केट अंडर प्रोडक्ट लाइन ब्रांड पॉलिसी। इसके अंदर क्या आता है, जो ऑलमोस्ट बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं वो प्रोडक्ट लाइन की पॉलिसीज जैसे कि डीएमसीएल, टाइल्स वाले, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, मार्केटिंग अंडर अम्ब्रेला ब्रांड पॉलिसी, क्या जिसमें फैमिली ब्रांड होते हैं, जैसे उनकी वो रेपुटेशन गुडविल इमेज क्रिएट करते हैं, और प्रोडक्ट की जो कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि एलजी, सोनी, इस तरीके से ये वाले ब्रांड्स। मार्केटिंग अंडर ट्रेंडिंग पॉलिसीज, जो कि ऐसे प्रोडक्ट जो हॉकिंस, फ्यूचरा, ये जो फैमिली ब्रांड्स होते हैं और अम्ब्रेला ब्रांड होते हैं, ये रेफर करते हैं इंडिविजुअल ब्रांड को और फैमिली ब्रांड को, इनके बीच कॉम्बिनेशन चलता है। फिर है ट्रेडिंग डाउन ब्रांड स्ट्रैटेजी, जो एक न्यू प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन होती है उस ब्रांड के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं। से ट्रेडिंग डाउन इज टू वाइडन द मार्केटिंग शेयर। इस तरीके हाई लो प्राइस्ड क्वालिटी के, हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट सबको मिक्स करके वो ट्रेड करते हैं। इनके पीछे मार्क लगते हैं, IS मार्क, FPO मार्क्स, AG मार्क। जैसे कि IS मार्क क्या दिखाता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। FPO फूड आइटम पे जैसे जैम, पिकल्स पे कि वो कैसा है, किस तरीके से। AG मार्क्स जो कि आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपको पता होगा दवाइयाँ आती है, मेडिसिन आती है, उन पे भी मार्क होता है। ठीक है, रीज़न फॉर नॉट यूजिंग ब्रांड, क्या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स पे कोई ब्रांड नहीं हो सकता। लैक ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस, अभी उन्हें मेंटेन नहीं कर सकते स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट का, मतलब भाई उन्हें नहीं यूज़ कर सकते। डिफिकल्टी इन डिफ्रेंशिएशन, कई बार जैसे कि वीट, कॉटन, कोल के इनमें डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती है। कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है कुछ ब्रांड्स को लेकर। बिलो क्वालिटी प्रोडक्ट, जो क्वालिटी से नीचे वाले प्रोडक्ट है उनके लिए कोई भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं है पर्टिकुलर। फिर है ब्रांड टेस्टिंग। ब्रांड टेस्टिंग क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है मार्केटिंग में। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। ब्रांडिंग इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, हार्डली एनी गोज अनब्रांडेड। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द हर एक प्रोडक्ट को ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, वो विलिंगली पे करते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी टेस्ट है, प्रेफरेंस टेस्ट है, एसोसिएशन टेस्ट है, लर्निंग टेस्ट है, एंड यूनिक टेस्ट है। देयर आर 5 टाइप ऑफ टेस्ट जो कि आपको पर्टिकुलर दिए हुए हैं। जैसे कि अब ब्रांड नेम किस लिए सिलेक्ट करता है, कि सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सिलेक्शन ऑफ कस्टमर जो इनवाइट करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस टेस्ट की उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, वो कौन से सिलेक्शन में ग्रुप करते हैं। एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन की वो किस टाइप का माइंड रखते हैं, उनकी फर्स्ट मेजॉरिटी प्रायोरिटी क्या है। लर्निंग टेस्ट, वो किस ब्रांड को किस टेक्निक के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर रहे हैं। यूनिक टेस्ट क्या है, कि कस्टमर का जो टेस्ट है वो इजी, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो रिप्लाईज दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। आपकी इन 2 वीडियोस को ध्यान से सुन लेना, एक जो लास्ट वाली आई थी और जो ये आज आ रही है, वो इन दोनों को अच्छे से सुन लेना ताकि आपको इन दोनों वीडियो से ब्रांडिंग पार्ट कवर अप हो जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।